हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में टॉपिक एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम स्टार्ट करने से पहले हम उसकी कुछ टर्म्स लेंगे, तो यानी कि हम टर्मोलॉजी स्टार्ट करते हैं, जिन टर्मोलॉजी के बेसिस पे हम एनिमल किंगडम के फाइलम को डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर हमको वो टर्म्स पता होंगी तो हम इजीली उन टर्म्स को लिखकर जो है हम जब वो टर्म्स आएंगी तो वो हम इजीली उसको कंसेप्ट को इजीली समझ सकते हैं। तो टर्म्स में हर वीडियो में अपने बता रही हूँ कि टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है बायो के लिए। उन पर बेस्ड ही क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, और उन टर्म्स को लिखकर आप पूरा सेंटेंस ना लिखकर उस टर्म को अगर लिखते हो तो आपको लिखने में भी कम रहेगा और इजीली एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो एनिमल किंगडम, अब जब टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो एनिमल किंगडम को जो है स्टार्टिंग में जो डिवाइड करा गया था, क्लासिफाइड करा गया था, वो दो ग्रुप में डिवाइड करा गया था। किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर। एक तो था पैराजोआ और सेकंड है यूमेटोजोआ। तो एनिमल जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक है, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पैराजोआ है, इस ग्रुप में पॉलीफेरा जो आता है वो क्या है, एक सिर्फ सेलुलर लेवल शो करता है, मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर तो नहीं है इसमें ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहाँ पे जो पैराजोआ है, पॉलीफेरा है, ये मल्टीसेलुलर है, लेकिन इसके अंदर कोई टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो यूमेटोजोआ आया, इस ग्रुप के अंदर मल्टीसेलुलर के साथ साथ यहाँ पे टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल सिस्टम शो होने स्टार्ट हुए। तो यहाँ पे तो क्या था, सिर्फ पॉलीफेरा में तो सिर्फ क्या है, सेलुलर लेवल है, ठीक है, सिर्फ सेलुलर लेवल था। तो अब हम इनके डिवीजन देखते हैं कि इनको क्लासिफाइड आगे किन करेक्टर्स के बेसिस पे करा गया या उसकी टर्मोलॉजी क्या है, ठीक है। तो इसमें हम लोग फर्स्टली टर्मोलॉजी में जो लेते हैं, फर्स्ट टर्मोलॉजी ले रहे हैं सेल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हम 3 लेवल देखते हैं। फर्स्ट लेवल हो गया सेलुलर लेवल, सेकेंड हो गया इसमें टिश्यू लेवल, और थर्ड हो गया इसमें ऑर्गन लेवल, और फोर्थ आप ले सकते हो इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल। हमको सबको पता है हमारी बॉडी किससे मिलके बनती है, सेल से मिलके बनती है, और सेल्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू, टिश्यू आपस में मिलके बनाता है ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनाता है ऑर्गन सिस्टम। जब किसी बॉडी में सिर्फ सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, कोई टिश्यू नहीं बना हुआ है, तो वो कैसी बॉडी कहलाएगी, उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा हुआ, सिर्फ सेलुलर लेवल। लेकिन फिर कुछ जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू को बनाना स्टार्ट करा। तो अगर बॉडी में सिर्फ टिश्यू मिल रहा है, ऑर्गन नहीं मिल रहा है, तो उनका कौन सा लेवल हुआ, टिश्यू लेवल। फिर आगे टिश्यू बनके ऑर्गन बने, ऑर्गन अगर सिर्फ ऑर्गन दिख रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम नहीं दिख रहे हैं, तो कौन सा लेवल हुआ, ऑर्गन लेवल। और जब बॉडी में ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं तो वो कौन सा लेवल हुआ, ऑर्गन सिस्टम लेवल। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में कई सारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, न्यूट्रिशन सिस्टम अलग है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, तो इस मस्कुलर सिस्टम है। तो इस तरीके के सिस्टम को मिला के क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो इस तरीके से जो मेटाजोआ था, यानी कि पॉलीफेरा, वो सब किसके अंदर आता है, सेलुलर लेवल में। लेकिन उसके बाद के जो फाइलम है वो टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल ये शो करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म हम इसमें लेते हैं जर्म लेयर्स। जर्म लेयर जो होती हैं वो 3 जर्म लेयर्स होती हैं बॉडी में हमारी। एक तो होती है एक्टोडर्म, सेकेंड होती है मेसोडर्म, थर्ड होती है एंडोडर्म। ये तीनों जो जर्म लेयर्स हैं ये पूरी बॉडी को फॉर्म करती हैं। जब एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से
पूरी बॉडी फॉर्म्ड होती है। तो उस एम्ब्रियो में, उस जाइगोट में ये 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है और ये तीनों जर्म लेयर जो होती हैं बेबी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स को फॉर्म करती हैं, डिफरेंट सिस्टम को फॉर्म करती हैं। एक्टोडर्म अलग करेगी, मेसोडर्म अलग करेगी, एंडोडर्म अलग करेगी। अब इनके प्रेजेंस के बेसिस पे 2 टर्म्स हैं। कौन सी हैं 2 टर्म्स? एक तो हो गई डिप्लोब्लास्टिक और एक हो गई ट्रिप्लोब्लास्टिक। Diploblastic and triploblastic. Diploblastic having 2 germ layers. Having 2 germ layers. कौन कौन सी होंगी 2 germ layers? Ectoderm and endoderm. ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक में 2 germ layers हैं, कौन कौन सी? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक में अगर देखेंगे हम, ट्रिप्लो मीन्स 3, तो जब इसमें 3 जर्म लेयर्स हैं, हैविंग 3 जर्म लेयर्स। कौन सी तीनों जर्म लेयर्स? ये वाली, ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये तीनों जर्म लेयर अगर प्रेजेंट है तो क्या हुआ? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर सिर्फ ये वाली 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है तो डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो इनिशियली जो थे ऑर्गेनिज्म पहले डिप्लोब्लास्टिक बने, उसके बाद में क्या बना? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो एक्टो और एंडो, एक्टो बाहर की लेयर हो गई और एंडो हो गई इनर, और इन दोनों के बीच में कौन सी लेयर आती है? मेसोडर्म। तो एक टर्म ये हो गई हमारी। सेकेंड हम टर्म यहां लेते हैं बॉडी कैविटी। थर्ड टर्म हम ले रहे हैं बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी या बोलते हैं इसको सिलोम। ठीक, बॉडी कैविटी। तो अब इसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है, है ना? तो उसके बेसिस पे 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट आसिलोमेट, सेकेंड स्यूडोसिलोमेट और थर्ड इज द सिलोमेट। ठीक है, असिलोमेट जिसमें क्या हो गई? सिलोम एब्सेंट। ठीक है, सिलोम क्या है? एब्सेंट। स्यूडोसिलोमेट जिसमें फॉल्स कैविटी है, फॉल्स सिलोम। अब इसको फॉल्स सिलोम क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिलोम के चारों तरफ अगर मेसोडर्म की लाइनिंग प्रेजेंट है तो वो ट्रू सिलोम कहलाती है, प्रेजेंट होती है सिलोम। अगर सिलोम के चारों तरफ कोई भी मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं होती है तो वो फॉल्स सिलोम कहलाएगी, उसमें कैविटी एब्सेंट होती है। तो ये क्या कहलाई? स्यूडोसिलोमेट। असिलोमेट जिसमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, इसमें सिलोम प्रेजेंट है। ठीक है, और स्यूडोसिलोमेट को हमने क्या बोला? क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज सिलोम does not lined up by mesoderm। ठीक है, तो 3 टर्म्स आ गई यहां पर। एक तो हो गया हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर्स एंड बॉडी कैविटी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, बॉडी ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। जर्म लेयर के बेसिस पे 2 टर्म आ गई, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। और बॉडी कैविटी सिलोम के बेसिस पे टर्म्स आ गई, असिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। अब हम इसमें एक नेक्स्ट टर्म लेते हैं यहां पर। नेक्स्ट टर्म हम लेंगे सिमेट्री। फोर्थ टर्म इज द सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो तो सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है और इक्वली शो करता है तो वो क्या कहलाती है? सिमेट्री। तो इसी तरीके से बॉडी में हम लोग ऑर्गेनिज्म में देखते हैं कि अगर कोई मिरर इमेज दिखा रहा है एक दूसरे से, उसका राइट हाफ और लेफ्ट हाफ दोनों इक्वल है तो वो सिमेट्रिकल है।
तो सिमेट्री के बेस पे हम टर्म बोल सकते हैं पहले यहाँ पर असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, और सेकेंड टर्म आ गई यहाँ पर सिमेट्रिकल। ठीक है, असिमेट्रिकल, नो शो द सिमेट्री, कोई सिमेट्री शो नहीं कर रहा है ना, तो वो हुआ असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या हुआ, शो द सिमेट्री, जो सिमेट्री शो कर रहे हैं, है ना, जिसके अंदर मिरर इमेज बन रही है, जिसमें लेफ्ट और राइट साइड जो है वो लगभग इक्वल आ रहे हैं, वो क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गई बॉडी। तो अब इसमें हम दो टाइप की सिमेट्री पढ़ेंगे। सिमेट्री दो टाइप की कौन सी है, रेडियल और बाइलेटरल। ठीक है, दो सिमेट्री हम यहाँ पे देखते हैं, कौन कौन सी, एक तो बाइलेटरल, सिमेट्री, और सेकेंड इज द रेडियल सिमेट्री। ठीक है, दो सिमेट्री हो गई। कुछ जो सिमेट्री शो करते हैं एनिमल्स, उनके अंदर किसी में बाइलेटरल सिमेट्री होती है और किसी में रेडियल सिमेट्री होती है। तो एनिमल बॉडी अगर दो हाफ्स में डिवाइड हो रही है सिर्फ एक प्लेन के कट होने से, है ना, तो वो कहलाती है हमारी कौन सी सिमेट्री, बाइलेटरल। ठीक है, डिवाइड इनटू टू हाफ्स बाय वन प्लेन, divide into two halves by only one plane, that is the bilateral. For example, human, earthworm। ठीक है, अब जैसे ह्यूमन की बॉडी है, ऐसे कट करोगे तो इक्वल नहीं आएगी, इस तरह से हम कट करेंगे अगर, तो क्या होगा, हमारे इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी बॉडी। ठीक है, तो ये कैसी हुई, बाइलेटरल। अब अगर हम बाइलेटरल सिमेट्री में एग्जांपल हमने क्या लिख लिया, ह्यूमन, अर्थवर्म, और लिख सकते हो आप फिश, लिख सकते हो फ्रॉग, लिख सकते हो। ठीक है, ये सब बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। अब रेडियल सिमेट्री कौन सी सिमेट्री होती है, जिसमें टू इक्वल हाफ्स आ रहे हैं और उसको हम किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो सेंट्रल एक्सिस से होना चाहिए। ठीक है, डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन थ्रू सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, किसी भी प्लेन से कट कर सकते हो, इक्वल हाफ्स होने चाहिए, लेकिन सेंट्रल एक्सिस होनी जरूरी है। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे स्टारफिश, उसकी 5 आर्म्स होती हैं इस तरीके से, ये हो गया, है ना। अब इसको मैं किसी भी प्लेन से कट करूं, ये थोड़ा इस तरह से कट होगा, तो ये देखो इक्वल हाफ्स में आएगा। ठीक है, फिर मैं इसको यहां से कट करती हूं तो इक्वल हाफ्स में आ रहा है, ऐसे कट कर रही हूं तो इक्वल हाफ्स में आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सेंट्रल एक्सिस से होके जाना जरूरी होता है, चाहे आप उसको किसी भी प्लेन में कट कर लो, तो वो सेंट्रल एक्सिस से होके जा रहा होगा, तो वो कौन सी सिमेट्री कहलाएगी, रेडियल सिमेट्री। तो इसमें रेडियल सिमेट्री में एग्जांपल हम दे सकते हैं हाइड्रा और स्टारफिश का। ठीक है, किसका एग्जांपल देंगे हम यहाँ पे, हाइड्रा एंड स्टारफिश। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ टर्म हो गई हमारी सिमेट्री। तो इंपॉर्टेंट है, इसमें बाइलेटरल और रेडियल सिमेट्री में डिफरेंस आ जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, उसमें भी आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, या एग्जांपल्स देते हैं उसमें फाइंड करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि ये डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है,
और जो हमने वो पढ़े हैं सिलोम्स पढ़ी हैं तीनों टाइप की, वो उसमें भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक मार्क्स के क्वेश्चन डिफाइन करने के लिए या फाइंड करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जैसे हम डिस्क्रिप्शन करेंगे किसी भी फाइलम का, तो उसमें सपोज करिए लिखना है हमें कि उसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 3 जर्म लेयर्स हैं, तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक लिख सकते हैं। सिमेट्री कौन सी शो कर रहा है, रेडियल सिमेट्री या बाइलेटरल सिमेट्री, तो आपको पता होगा कि ये चीज क्या है। ठीक है, तो इसलिए पहले हमें टर्मिनोलॉजी पढ़नी थी, इसलिए मैंने पहले आपको टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करी है। तो सिमेट्री हो गई, 4 टर्म्स हो गई, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और जर्म लेयर्स, और आपकी तीसरी थी सिलोम, और फोर्थ हो गई सिमेट्री। अब हम यहाँ पे देखते हैं डायस्ट्रिक ट्रैक्ट जो है वो कब कंप्लीट और कब इनकम्प्लीट होती है। ठीक, एक टर्म आ जाती है डायस्ट्रिक ट्रैक्ट के ऊपर। डायस्ट्रिक ट्रैक्ट, अगर माउथ एंड एनस आर प्रेजेंट, ठीक, तो डायस्ट्रिक ट्रैक्ट क्या होगी, कंप्लीट। ठीक है, अगर माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है, सिर्फ ओनली माउथ प्रेजेंट, तो डायस्ट्रिक ट्रैक्ट क्या हो गई, इनकम्प्लीट। ठीक है, तो एक टर्म ये हो गई। डायस्ट्रिक ट्रैक्ट कब कंप्लीट होगी, कब इनकम्प्लीट, कंप्लीट जब होगी जब माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होंगे, और इनकम्प्लीट कब होगी, जब सिर्फ उसमें क्या प्रेजेंट होगा, माउथ, एनस एब्सेंट होगा। तो अब इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट टर्म लेते हैं नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड और एक टर्म आती है नर्व कॉर्ड, ये हमारे कॉर्डेटा एनिमल्स के लिए होती है जिनमें की नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो नोटोकॉर्ड जो होती है वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, नोटोकॉर्ड जो है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो है ये सपोर्टिंग होता है, ये हमारे एनिमल के बैक में प्रेजेंट होती है, और ये नर्वस टिश्यू और गट लाइनिंग को डिफरेंशिएट करती है, क्योंकि नर्व कॉर्ड और गट, नर्व टिश्यू और गट के बीच में होती है। कहां प्रेजेंट होगी, बिटवीन नर्व टिश्यू एंड गट, और कैसी होती है ये, रॉड शेप। ठीक है, सपोर्टिंग टिश्यू है ये। तो जिस एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उन एनिमल्स को बोलते हैं हम कॉर्डेटा। ठीक है, उनमें क्या बोलते हैं हम, कॉर्डेटा। तो ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, और जो है इससे मसल्स अटैच्ड रहती हैं जिससे कि मूवमेंट होती है। इनसे क्या जुड़ी हुई होती है, मसल्स जुड़ी हुई होती हैं, और यही हमारी आगे जाके हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, मैमल्स के अंदर वर्टिब्रल कॉलम में चेंज होती है, जो बैकबोन बनती है हमारी। ठीक, फिर उसी तरह से आती है एक टर्म नर्व कॉर्ड। तो नर्व कॉर्ड जो होता है ये एक कॉर्ड है जो नर्व टिश्यू के लिए होती है, जहां से ओरिजिनेट होते हैं नर्व टिश्यू, नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं, यहां से क्या होगा, ओरिजिनेट द नर्व टिश्यू। ठीक है, यानी कि इसका काम जो है वो क्या होता है, नर्वस सिस्टम को, नर्व टिश्यू को फॉर्म करना। तो ये होती है नर्व कॉर्ड। नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड में दोनों में फर्क क्या है, नर्व टिश्यू और गट के बीच में जो प्रेजेंट है वो हो गया नोटोकॉर्ड, और जो गट लाइनिंग के ऊपर आ रहा है वो क्या हो गया, नर्व कॉर्ड। ठीक है, ये कहां होगा, अबव द गट, अबव द गट लाइनिंग, गट लाइनिंग बोल सकते हो या एलिमेंट्री कैनाल बोल सकते हो। तो उसके ऊपर जो आता है वो नर्व कॉर्ड होता है, और नर्व टिश्यू को ही क्या करता है, ओरिजिनेट, और इसका फंक्शन क्या हो गया, सपोर्ट करने में, ये सपोर्ट करता है और रॉड शेप्ड होता है। तो ये टर्म्स हो गई यहाँ पे नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड की। तो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट होती है, और इस टर्मिनोलॉजी को आप अच्छे से समझिएगा, तभी आप आगे के किंगडम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं जल्दी आपके पास आऊंगी फिर से नई वीडियो लेकर अपनी किंगडम के डिस्क्रिप्शन के साथ।
तब तक के लिए नमस्ते।